Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss UGC NET Computer Science November 2020 पेपर 2 CS पार्ट 3। पहले 2 पार्ट्स में हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम फर्दर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी हैज़ ए चॉइस ऑफ 2 लैंग्वेज L1 एंड L2 develop a software for their client. Number of LOC required for develop an application in L2 to is thrice. मेन बात यहीं पे आती है, थराइस बताया गया। L2 जो है थराइस है लैंग्वेज का। Also सॉफ्टवेयर हैज़ मेंटेन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स की मेंटेनेंस मांगी है। वेरियस पैरामीटर फॉर 2 लैंग्वेज आर गिवन बिलो टू डिसाइड विच लैंग्वेज शुड बी प्रेफर्ड। अब इसमें बात की जाती है कि एक लैंग्वेज है हमारी L1 है, वो X है, ठीक है, और L2 क्या है, थराइस है, 3x मान ले। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब मेन ईयर नीडेड फॉर डेवलपमेंट है, LOC पर 1000 के अकॉर्डिंग दे रहा है। अब डेवलपमेंट कॉस्ट L1 की है 70,000 और L2 की है 90,000। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर 1 लाख, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर L2 की 40,000। अब वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें वो दोनों ही सेम लैंग्वेज सेम टाइम पे यूज़ करें, मतलब LOC दोनों की सेम आए। अब ध्यान से देखना, L1 हमने अभी बताया था X है, L2 क्या है 3x। L1 X है, L3 3x है, ठीक है। X में कितनी उन्होंने बताई थी 70, डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी बताई थी 70K, और L3 की डेवलपमेंट कॉस्ट बताई थी 90K, और किस अकॉर्डिंग बताया गया था, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000। 1000 के साथ 1000 कट हो गया, 1000 के साथ 1000, K का मतलब 1000 होता है। अब यहाँ पे कितना बचा 70K, और यहाँ कितना बचा 270K, ठीक है। अब हमने इक्वल निकालना है, इतना तो किसी को डाउट नहीं होगा। ये देखो, मैंने 70K की बात की, 90K की बात की, यहाँ से लिया। अब मेन प्रॉब्लम आई डेवलपमेंट, ये तो होगी डेवलपमेंट की बात। अब मेंटेनेंस की बात, 10 × 1 लाख। अब आप पूछोगे 10 कहाँ से आया, ध्यान से देखिए, हमें क्या बताया गया है 10 ईयर, 10 × 1 लाख, हमारा आंसर क्या आया था 70K, 70K आया था। इक्वल टू, उधर थ्राइस में क्या आया था 270K × 10 × दूसरी की मेंटेनेंस क्या है 40,000। इसको मैं ब्लैंक शीट पे कराऊंगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि 40,000 कहाँ से लिया, 1 लाख कहाँ से लिया, ये सारा क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर देखिए, 10 लाख थे ना, 10 लाख मैंने 10 × 1 लाख प्लस 70x, ये किसका है L1 का, इक्वल टू 270x प्लस 4 लाख। 4 लाख कैसे बने, 40,000 मल्टीप्लाई 10। अब 10,000 को 4 लाख में माइनस कर देंगे, $10 लाख में 4 लाख माइनस किया, कितने बचे 6 लाख। इधर क्या था 270K माइनस 70K, सिंपल ट्रांजैक्शंस की थी, 200K आई। जब K की वैल्यू होती है हम क्या करते हैं, K इक्वल टू 206 लाख, 0 के 0 कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आ गया, K की वैल्यू 3000। हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, 3000, ठीक है।
एक बार रिपीट कर रही हूँ, L1 और L2 की वैल्यू दी थी x और 3x, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना था, 70K और 90K, और डिवाइडेड बाय क्या था, 1000 था। जब ये हो गई, डेवलपमेंट कॉस्ट निकल आई हमारी 70K और 270K, उसको क्या करना था, नंबर ऑफ ईयर्स नेक्स्ट 10 ईयर्स का मल्टीप्लाई करना था उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर के, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट, एक पर्सन है वो रेडिकल है, हु इज़ रेडिकल इज़ इलेक्टेबल, आर हम यूज़ कर रहे हैं रेडिकल के लिए, इलेक्टेबल यूज़ कर रहे हैं। इफ़ ही एंड शी इज़ कंजर्वेटिव बट अदरवाइज ही इज़ नॉट इलेक्टेबल, हमने क्या करना है कि वो इलेक्टेबल ना हो। पहले नंबर पे नॉट बट अदरवाइज नॉट इलेक्टेबल, नॉट का मतलब क्या होता है, नोट जो साइन होता है हमारा, नोट ई जहाँ पे बन रहा है उसको हम रहने देंगे, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारा ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, जहाँ पे ए है उसको डिस्कार्ड कर दो। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, नॉट इलेक्टेबल। अब हमने ऐसे बनाना है कि उसको हमारी वैल्यू बन जाए, ठीक है। एक आर पर्सन है, आर इम्प्लाइज टू ई, जब इसको ओपन करेंगे ई इम्प्लाइज टू सी, इसको ओपन करेंगे इम्प्लाइज को तो ई क्या आएगा, नोट में आएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। इसमें भी हमने नोट दिया है, जब इसको इंटरचेंज करते हैं तो हमारी नोट में वैल्यू, बट अदरवाइज इज़ नॉट इलेक्टेबल, एक सीक्वेंस में ये लॉजिकल असर्शन बन जाती है हमारी। यही उन्होंने पूछा था, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TOC, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज आर एम्बिग्यूअस, जहाँ पे भी ना डबल एस दिखे, आइज बंद करके वहाँ पे एम्बिग्यूअस लगा दो, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। डबल एस का मतलब होता है कि वो एम्बिग्यूअस है, कि मतलब वो दोनों होएंगी। जहाँ पे ए है ऑप्शन वे रहने दो, बाकी दो डिस्कार्ड हो गए। अब हमने ए एंड सी और ए एंड बी में कंफर्मेशन करनी है, अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ए दो ट्री बनाने हैं, दोनों नॉट इक्वल हो बट स्ट्रिंग सेम बनाए, जैसे स्ट्रिंग सेम जनरेट करे, ये हमें चाहिए, ठीक है। अब AS BS BS AS AS BS BS AS, इसमें मिनिमम क्या जनरेट हो रही, AB, और एस में हमने क्या कर दिया, लैम्डा, और यहाँ पे क्या हो रही है, BA। फर्दर हम आगे करके कंटिन्यू करते जाएंगे, फिर हम एस में क्या लेंगे, एस की वैल्यू ले लेंगे, एस में कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। आगे सोन चलता रहेगा, एस में हमारी हमेशा क्या आएगी, ये इक्वल आएगी, स्ट्रिंग हमेशा इक्वल आएगी। अब हम सी की बात करते हैं, AB, ए क्या है, B, इसमें कौन सी जनरेट हो रही है, BB, इसमें कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, मिनिमम जो है, BB तो जनरेट होएगी। और जब हमारी ए वाली स्ट्रिंग है उसमें क्या जनरेट हो रहा है, B, अब ए में पुट करो तो अगर उसमें नल पुट कर दिया तो वो नल भी आ सकती है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। एक पाइपलाइन का क्वेश्चन है जो हर साल आता ही आता है ऑलमोस्ट। ए नॉन पाइपलाइन सिस्टम टेक 50 नैनोसेकंड टू प्रोसेस ए टास्क, द सेम टास्क कैन बी प्रोसेस्ड in 6 segment pipeline within clock cycle of 10 nanosecond. Determine the speed up ratio of pipeline for 500 task. ये क्वेश्चन आप लिख लो क्योंकि मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब हमें कितने कहे गए हैं, टोटल नंबर ऑफ टास्क कितने हमारे, 500। एनी डाउट, टाइम टेकन, कितने टाइम टेकन ले रहा है, 50 नैनो सेकेंड, यही ले रहा है ना, टाइम टेकन 50 नैनो सेकेंड। अब हमने इन दोनों को क्या कर लेना, मल्टीप्लाई, 500 मल्टीप्लाई 50,
हमारा क्या बन गया 25,000 नैनोसेकेंड। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस दिए गए हैं, उसके बाद हमें कितने गया टाइम दिया गया है और इन दिनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस नंबर ऑफ सेगमेंट। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए, जो भी नेक्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ सेगमेंट हमें कितने दिए गए हैं, सिक्स सेगमेंट। कितने दिए हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट 6। ठीक है, अब टाइम पीरियड 1 क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल में कितना टाइम पीरियड हमारा आ रहा है। लुक एट दिस 10 नैनोसेकेंड टाइम पीरियड, वन क्लॉक साइकिल कितना आया 10 नैनोसेकेंड। नंबर ऑफ सेगमेंट कितने, अब हम क्या, नंबर ऑफ सेगमेंट 6 है, टाइम पीरियड हमारा 1 क्लॉक साइकिल का कितना है 10 नैनोसेकेंड। अब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं K प्लस n-1 इंटू TP। TP मीन्स टाइम ऑफ पीरियड ऑफ 1 क्लॉक साइकिल। K की वैल्यू अभी बताई थी, कितने सेगमेंट है 6। N की वैल्यू भी हमें पता है, कितने टास्क है 500 -1 इंटू 10। 6 प्लस इसको माइनस किया क्या बना 49,499 इंटू 10। इसको जब प्लस किया हमने तो क्या आ गया 505। 505 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा लास्ट प्रोसेस रह गया स्पीड। आपको याद है मैंने कहा था एक क्वेश्चन लिख लेना प्रॉपर। हमने स्टार्टिंग में टाइम जब टेकन लिया था, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस और टाइम टेकन का 25,000 निकाला था, और अब हमारा कितना है 5050। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 4.95। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। डन। इसमें क्या होता है, मैं एक बार रिकॉल करा रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, टाइम टेकन, दोनों को कर लेना मल्टीप्लाई। फिर हमारे पास जितने सेगमेंट हो गए, जितने हमारे क्लॉक साइकिल में टाइम लगेगा, उसको हमने एक फार्मूले से कैलकुलेट करना है। फार्मूला क्या है K प्लस n-1 इंटू TP। इसको सबको कैलकुलेट करके हमारा ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा। फिर स्पीड को हम 25,000 जो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा उसके साथ डिवाइड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ fx इज इक्वल टू x इज माई फ्रेंड एंड px इज परफेक्ट देन करेक्ट लॉजिकल ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, हमें उन्होंने बता ही दिया कि x कोई हमारा फ्रेंड है, x क्या है हमारा फ्रेंड है, px जो है परफेक्ट है। ठीक है, अब लॉजिकल ट्रांजैक्शन सम ऑफ माई फ्रेंड, अगर ऑल फ्रेंड कहते हैं ना, ऑल के लिए हमारा ये साइन यूज़ होता है। इसमें भी ऑल है, अगर कोई साइन नहीं दिया तो हम ऑल यूज़ करते हैं, ये हमारा ऑल के लिए यूज़ होता है। सो दोनों डिस्कार्ड कर दिए। अब हमारा यूज़ क्या होना है सम के लिए डियरी, जो हमारा ई वाला साइन, उल्टा ई, इसका साइन यूज़ होगा EX। अब नो आर नॉट परफेक्ट, कि मेरे जो हैं सभी सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट, सिंपली नॉट परफेक्ट। ये ऑप्शन 2 को बन रहा है। ऑप्शन 4 में क्या कह रहे हैं कि जो मेरे कोई भी फ्रेंड है, मतलब मेरे कोई भी फ्रेंड जो नहीं है, मतलब मेरा फ्रेंड नहीं है कोई भी, ऐसा तो नहीं कहा सम ऑफ माई फ्रेंड का है ना, उन्होंने कहा मेरा फ्रेंड ही नहीं कोई है। जब हम ये चीज़ लगा देते हैं ना नेगेशन F मीन्स कोई भी नहीं है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाती है, ये तो ऑप्शन से ही हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग आर्गूमेंट विद परमाइसिस।
इसकी परमाइसेस बताई गई हैं कि कौन कौन सी आर्गूमेंट में यूज नहीं होनी। इसमें सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम बी की सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं ज़रूरत थी? क्योंकि देखो अगर इसमें ए को सिंप्लीफाई, ए को ही हमने वे ऑफ अलग तरह से लिखा है कि उसको एक्सपेंड किया है, सिंप्लीफिकेशन तो नहीं की। जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है उसको काट दो। सी और ई दो ही जगह आर नॉट इन करेक्ट इन्फ्रेंस, सो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। डिस्क शेड्यूलिंग का SSTF 60 सिलेंडर दिए गए थे, उसकी वैल्यू दी गई थी 10, 22, 22, 46, 38। हम इसको पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्टिंग है? 20 से, क्योंकि उन्होंने क्या कहा 20 से स्टार्ट करना है। पहले हमने देखा 2 लिखो, 2 को डिस्कार्ड कर दिया। 6, 10, 20, 22, 38 एंड 40। मैं इसको ब्लैंक शीट पे करा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से मैं इसी से ही करवाऊँगी। ठीक है, 10, 22 एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। ठीक है, कंसीडर ए डिस्क सिस्टम दिया है हैविंग 60 सिलेंडर है। डिस्क रिक्वेस्ट आई है, किसकी आई है? 10, 22, 20, 22, 46, 38 की, इन दैट ऑर्डर। अज्यूम किया है डिस्क हेड करंट सिलेंडर 20 है। व्हाट इज टाइम टेकन टू सेटिस्फाई ऑल द रिक्वेस्ट? इफ़ इट टेक्स 2 मिली सेकेंड। ये मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड क्यों लिया है? ये लास्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? देखो अभी हमने बात की थी, सबसे छोटा क्या था? 2, 6, 10, 20, 22, 38 एंड 40। 20 से स्टार्ट किया, अब सबसे छोटा क्या है? 20 से 22 में जाएंगे। कितने डिफरेंस में जाएंगे? 2 के डिफरेंस में जाएंगे। ठीक है, अब देखना है 22 में 10 छोटा है, फिर हमने देखा 22 में 10 छोटा है कि 38 छोटा है। 22 में 10 में पहुंचने में हमें 12 मिनट लग रहे हैं और इसमें 38 तक पहुंचने में 16, तो हमने इधर ले आए। ठीक है, कितने मिनट लगे हमें? 12 मिनट। 12 आगे क्या है? 6 पे पहुंचने में आगे कितने लगेंगे? 4। फिर कितने लगेंगे? 4। नेक्स्ट 4 + 4 8, 8 + 12 20। इसमें कितना टाइम लगा? 20। अब लास्ट तक 2 से लेके 40 तक जाने में कितना टाइम लगा उसको? 38। ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम देखना था, जो कम टाइम में लग रहा है उसको कर लेना है। 20 + 2 22, 22 + 38, 38 + 22 दैट इज़ 60। अभी हमने बात की थी 6, चलो 60 आंसर आपको क्लियर हो गया। ठीक है, 60। अब क्या करना है? 2 मिली सेकेंड मल्टीप्लाई 2 कर दो, इट इज़ योर फाइनल आंसर। 120 इज़ योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. If you like the video, then please subscribe the channel and press the bell icon ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।